अस्सलाम वालेकुम। भाई ने सवाल किया है कि तोहफ़तुल अशराफ बिमारिफतिल अतराफ लिल मिज़ी का मनहज क्या है। इस पर बेटा ना मैंने मुस्तकिल लेक्चर दिए हुए हैं अपने मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में, किताबों में तफसील लिखी हुई है। खुलासा ये है, इमाम मिज़ी रहमहुल्लाह एक हदीस लाते हैं, मसलन इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये अलिफ है ना, अलिफ तो हरूफ तहजी के अतबार से दोनों किताबें हैं। जरह तदील में तहजीबुल कमाल भी हरूफ तहजी के अतबार से है और तोहफ़त अशराफ भी हरूफ तहजी के अतबार से है। मसलन इन्नमल अमालु बिन्नियात हदीस लाते हैं तो सही बुखारी में उसकी 7 सनदें हैं, 7 उनको लेते हैं। जहाँ पर हर सनद जमा हो रही है वहाँ भी लिख देते हैं, वहाँ भी लिख देते हैं, भी आगे सनद वही है। फिर ये हदीसों के मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद तिरमिज़ी दीगर किताबों में भी है। तो कुतुब सित्ता के कुतुब हदीस से उसकी सनदों को जमा कर दिया है। तो कितना अच्छा काम हो गया, कितना अच्छा काम हो गया कि एक हदीस की सनदें कुतुब सित्ता में सारी इकट्ठे मिलती हैं। तो फ़ायदे, बड़े फ़ायदे हैं। एक मैंने किताब लिखी है तखरीज व तहकीक उसूलुल ज़वाबित, छपी हुई है 2-3 साल पहले। उसमें मैंने इसके फ़वाइद पर भी लंबी बहस की है कि कितने फ़ायदे हासिल होते हैं तुरुक़ को जमा करने से। इलल पर हमारी जो भी किताब छपी है इलल हदीस उसूलुल ज़वाबित, उसमें मुस्तकिल ये मैंने बहस की है कि तुरुक़ जमा करने पर मुहद्दिसीन ने कितना ज़ोर दिया है। इल्लत किसे कहते हैं? सिका रावी की गलती को पहचानना। सिका रावी है भाई, कौन है? सिका रावी है, सिका रावी है। उसने 10,000 हदीसें बयान की हैं। 10,000 हदीसों को बयान करने में उससे 40 गलतियां हुई हैं। तो मुहद्दिसीन ने वो गलतियां बाहर निकाली हैं। यही इल्ल है, यही इल्लत है। इमाम अबू दाऊद तयालसी रहमहुल्लाह बहुत बड़े इमाम थे। इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद थे। अबू दाऊद 2 ही हैं, 2 याद करने का तरीका। इमाम अहमद के उस्ताद अबू दाऊद तयालसी है और इमाम अहमद के शागिर्द अबू दाऊद सिजिस्तानी हैं। सुनना भी दाऊद वाले अलग फ़र्क हो गया। तो ये जो थे ना इमाम अबू दाऊद तयालसी रहमहुल्लाह बहुत बड़े इमाम थे, बहुत बड़े इमाम थे। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हमने अबू दाऊद तयालसी की हज़ारों हदीसों में 60 गलतियाँ पाई हैं। तो ये क्या है 60 गलतियाँ? ये इल्ल है, इल्लत है, गलती। सिका रावी की गलती को पहचानना। यानी ये जो किताब है ना मेरी इल्लुल हदीस का उसूलुल ज़वाबित, ये उर्दू में इल्लत की मार्फत पर पहली किताब है। आज तक इल्लुल हदीस पर उर्दू में कोई किताब, कोई रिसाला कुछ भी नहीं है। मुझे शौक़ था कि इस इल्म को भी आम, जैसे जरह तदील छोड़ा हुआ है ऐसे इल्ल तो बिल्कुल छोड़ा हुआ है। तो उसमें ना जो आखिरी बाब मैंने बनाया है उसमें जो मशहूर 8-10 किताबें हैं कुतुब इल्ल मुहद्दिसीन की, तो उन पर मैंने दरासा पेश कर दिया है। जैसे हमने शरह लिखते हदीस की, ऐसे इल्ल की किताबों के पहले 10-10, 20-20 मिसालें जो दी हैं उन्होंने रिवायतें, उस पर मैंने दरासा पेश कर दिया है ताकि तलबा को शौक़ पैदा हो कि हमने असल किताबें पढ़नी हैं। समझ लगे? सवाल क्या था? हाँ, सवाल ये था कि तोहफ़त अशराफ का मनहज क्या है। तो इसी मनहज पर और भी किताबें लिखी गई हैं। अतराफ़ को जमा करने पर और भी किताब लिखी गई हैं। अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ दे तो आप उन किताबों का इंतखाब करें जिनके अतराफ़ आज तक नहीं जमा किए गए, आप उन पर काम करें। नहीं समझ लगी? जब इमाम मिज़ी साहब ने काम किया था तो इमाम मिज़ी से पहले काम नहीं हुए थे, वो बहुत काम हो चुके थे। लेकिन कितने ही काम पहलों ने बाद वालों के लिए छोड़े हैं। क्योंकि आदमी को तसनीफ़ व तहक़ीक़ का शौक़ नहीं होता, रग़बत नहीं होती, वो फिर हीले बहाने करते रहते। नहीं जी बढ़िया किताबें लिखी गई हैं, छोड़ो, वो अगली को पढ़ते नहीं तो और लिखी जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हज़ारों काम हैं जो आज तक नहीं हुए, सैकड़ों हज़ारों काम हैं, वो करेंगे। हम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला को और पैदा कर देगा। होंगे काम। सुस्ती वगैरह शैतान की तरफ से होती है, उसको छोड़ना चाहिए। एक वाक़या सुना, वाक़या मैं मरकज़ तरबिया फैसलाबाद में पढ़ा करता था ज़माना तलब इल्म में। मुझे शौक़ था लिखने का, मैं लिखता रहता था। तलबा सारे भाई माशाल्लाह
असर के बाद खेलने जाते तो मैं ना जाता, मैं लिखता रहता। लाइब्रेरी में मुझे धक्के मारता, निकल बार सूफी साहब किताबां लिखदा पिया, है ना। तो फयाज आसी साहब फजीलत शेख हमारे मोहतरम मेरे मोहसिन मेरे उस्ताद की जगह, वो हमसे बड़े थे, काबिल थे, हम उनसे सीखा करते थे। उसको लिखने का शौक़ नहीं था, वो मेरा हाथ पकड़ता, कहता उठ सूफी साहब किताबां लिखदा पिया। वो अगलियाँ पढ़िया नहीं जानियाँ और लिखी जाता है अगली जो लिखी गई है वो पढ़ते कोई नहीं तो और लिख रहा है। रात तक बेटे ने सवाल किया कि जी इतनी किताबें, वो तो कोई पढ़ता नहीं तो और क्या लिखने का फ़ायदा। ये शैतानी बातें हैं, शैतान ऐसे लोग गुमराह करता है, इस तरफ ना हो। अल्लाह की कसम, जितने मुहद्दिस जो कुछ भी हम तक पहुँचा है वो कलम के ज़रिए पहुँचा है, सच है कि नहीं। मुहद्दिसीन ने, सहाबा ने किताबें लिखी, ताबीन ने किताबें लिखी, मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी। मैं किसी भी ऐसे मुहद्दिस को नहीं जानता जिसने किताब ना लिखी हो। जिसने किताब नहीं लिखी उसको दुनिया नहीं जानती। ये कलम के ज़रिए अल्लाह ताला ने खैर बरकत अता फरमा दी। आज भी सही बुखारी हमारे पास मौजूद है। इमाम बुखारी से बड़ा उस्ताद कौन था? मैं कहता हूँ तारीख़ में अगर कोई उस्ताद देखना है बड़ा, सबसे बड़ा उस्ताद इमाम बुखारी थे, जिन्होंने 90,000 शागिर्दों को सही बुखारी पढ़ाई। दिखाओ दुनिया में किसी ने सही बुखारी इतने लोगों को पढ़ाई हो, पढ़ाया किसी ने? मैं किसी को नहीं जानता। बड़े से बड़ा शेखुल हदीस फ़कीह मुहद्दिस मैं नहीं जानता जिसने 90,000 शागिर्दों को सही बुखारी पढ़ाई हो। वो दुनिया में एक ही गुजरा है, उसका नाम इमाम बुखारी है। तो वो छोटा उस्ताद था कि बड़ा उस्ताद था? कितना बड़ा उस्ताद था। उस्ताद था लेकिन साथ किताबें लिखी, साथ तदरीस भी, दोनों काम किए। कुछ किस्मत हैं वो लोग जो दोनों काम करते हैं। इंसान को बाहिम्मत होना चाहिए, अल्लाह ताला काम ले लेता है। हाँ,